अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर रज़ा एडवोकेट। आपने मेरे पिछले वीलॉग्स देखे होंगे जिसमें मैंने इमरान खान साहब को मैक्सिमम सपोर्ट किया है, लेकिन मैं कोई ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूं कि मैं अंधा फॉलोअर भी नहीं हूं। जहां पर इमरान खान साहब गलती करेंगे, खान साहब गलत करेंगे, वहाँ पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको भी हाईलाइट करूँ, उसको क्रिटिसाइज़ करूँ। तो दो चीज़ें मुझे पिंच कर रही थी। मैंने कहा आपसे शेयर करें, हो सकता है हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। तो वो दो चीज़ें ये हैं कि एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, वो ख़ुद भी MNA हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे। उनके बेटे ज़ैन कुरैशी साहब वो भी MPA हैं। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसके अंदर अब उनकी जो बेटी है मेहरबानो कुरैशी, उसको अब इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इससे पहले कभी उनका नाम नहीं सुना था। तो आप सब जानते हैं कि खान साहब ये जो मारूसी सियासत है उसके हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं। हमेशा अपनी तकरीरों में भी कहते हैं कि ये मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब इस पॉइंट पे आके क्यों मजबूर हो गए हैं कि कुरैशी साहब खुद, फिर उसके बाद उनका साहबजादा और अब उनकी साहबजादी को लाया गया है। तो ये यहाँ पर खान साहब का जो बयान है, जो बयानिया है, ये उसकी ज़िद नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई मजबूरी हो खान साहब को कि उनके इतने करीबी जो दोस्त हैं, सियासतदान हैं, उनके वाइस चेयरमैन हैं, तो उस वजह से वो मजबूर हों। लेकिन जो असूल होते हैं, जो आपने तय किए हैं, ये उसकी सरासर नफ़ी है। क्योंकि आपका इतना बड़ा हलका है, इस हलके के अंदर कुछ तो ऐसे लोग होंगे, कोई ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे, कई ऐसे आपके तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव किस्म के कारकुन भी होंगे जिनको आप इंट्रोड्यूस करा सकते थे, ला सकते थे। तो खान साहब को चाहिए कि एक ही ख़ानदान को नवाजना अच्छी बात नहीं है। फिर ये खुद आपके जो असूल, आपके सेटल्ड प्रिंसिपल्स जो आपने हैं आपके, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो आपको चाहिए कि इस पर नज़र षानी करें। अदरवाइज़ आप के बारे में भी वही राय कायम की जाएगी जो दूसरों के बारे में की जाती है। बेशक ये आपका ख़ानदान नहीं है, लेकिन ये एक रिवायत तो उसी तरीके से चल रही है जिसकी आप नफ़ी करते हैं। एक चीज़ ये थी जो मैं पहुंचाना चाहता था। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों खान साहब ने एक क्लिप चलाया शहबाज गिल साहब का, जो उन्होंने कस्टडी में बताया कि मुझ पर टॉर्चर किया गया। तो वहाँ पर ख़वातीन थीं, बच्चियाँ थीं, छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी ख़वातीन तक सब मौजूद थीं, हर उम्र की थीं और बड़ी तादाद में थी। तो वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल शहबाज गिल कर रहे थे, वो लफ्ज़ काबिल एतराज़ था मेरे नज़दीक कि वो शर्मगाह जो इंसान की है उस पर जो उसको बता रहे थे कि उस पर बिजली के झटके दिए गए। तो वो लफ्ज़ जो थे वो बाकायदा स्पेसिफाइड लफ्ज़ थे जो मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं इसी पर एतराज़ कर रहा हूँ। तो मैं लफ्ज़ वो ना बोलूँ तो अच्छा है। तो ये जो शर्मगाह जो है उसका लफ्ज़ जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस तरह पब्लिक के अंदर ख़वातीन मौजूद हों तो हमारी अखलाकी अक़दार हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वहाँ पर खान साहब को ये क्लिप नहीं चलाना चाहिए था, क्योंकि ये ख़वातीन, बेटियाँ, बच्चियाँ, माएँ बहनें सब मौजूद थीं। तो इस तरह के कुछ अखलाकी पहलू में उनको ज़रूर उन पर नज़र रखी जाए, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ये अखलाकियात ही बाकी नहीं रहती तो फिर क्या है। तीसरी चीज़ ये भी है कि खान साहब जिस तरह थोड़ा सा अपने जो इखलाकी, बाकी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह वो फ़लाँ चोर डाकू की बात है, तो उसकी बजाय आप ये अल्फाज ज़रा उसको मौजू नाम दे दीजिए कि ये कह दीजिए कि ये जो भी लुटेरे हैं, जो भी जिन्होंने भी इस मुल्क को लूटा है, उनका एहतसाब होना चाहिए। और इस तरीके से एक जो डायरेक्ट जो है अटैक है उससे थोड़ा सा पीछे आके एक इज्तिमाई बात कर दें कि जो मुल्क को लूटने वाले हैं उनका एहतसाब होगा। हम उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, इस तरीके से। और जो गद्दारी की है, जिन्होंने लूटा है, डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी है और वो कौम को नज़र भी आ जाएगी। तो ये कुछ इखलाकी
ایک دائرہ ہے جس کے اندر رہنا بھی ضروری ہے، کچھ اصول ہیں جو آپ کے وضع کردہ ہیں، ان کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آخر میں ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک، سبسکرائب اور فیڈ بیک دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔